दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। ये कहानी है डॉक्टर सैटन की। द्वितीय विश्व युद्ध के अंधेरे में जब लोग डर और उम्मीद के बीच जी रहे थे, वहां एक शख्स था जिसने मुक्ति का वादा किया लेकिन मौत दी। ये कहानी है मार्सेल पेतियो की, जिसे दुनिया डॉक्टर सैटन के नाम से जानती है। इनका जन्म 17 जनवरी 1997 ऑक्सियर, फ्रांस में हुआ था। बचपन से ही मार्सेल पेतियो अलग था। 11 साल की उम्र में उसने स्कूल में अपने पिता की पिस्तौल चलाई, बिना किसी वजह। उसी साल उसने एक और बच्चे के साथ गलत हरकत की। लोगों ने समझ लिया कि इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। जब ये युवावस्था में चोरी, तोड़फोड़ और मानसिक बीमारियों की फाइलें उसके पीछे चलती रहीं। 1916 में उसने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही घायल हो गया और अस्पताल से भाग गया। झूठी रिपोर्टें उसके अपराध हमेशा बचा जाते। 1921 तक उसने मेडिकल डिग्री हासिल कर ली। अब पेतियो सफेद कोट पहन चुका था, विश्वास का प्रतीक, और वही सबसे बड़ा छलावा था। विल्नियव नाम के छोटे कस्बे में उसकी क्लिनिक थी, लेकिन इलाज की जगह मरीजों को नशे की दवाएं मिलती। पैसे दोहरी चाल से ऐंठे जाते। 1926 में लुइस डेलाव्यू नाम की युवती गायब हो गई। गवाहों ने बताया डॉक्टर की कार से एक भारी संदूक बाहर निकाला गया। बाद में नदी से टुकड़ों से भरा ट्रंक मिला, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। पेतियो फिर बच निकला। पेतियो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि मेयर भी बना। शादी, बच्चा, सामाजिक पद, हर जगह उसकी इज्जत थी। लेकिन चोरी, धोखाधड़ी और लापरवाही के किस्से उसके पीछे चलते रहे। असलियत कोई नहीं देख पाया। सबके सामने था सम्मानित डॉक्टर पेतियो, पर असली चेहरा था डॉक्टर सैटन। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इस अफरा तफरी में पेतियो ने नया खेल रचा। उसने दावा किया वह यहूदियों और प्रतिरोध सेनानियों को सुरक्षित बाहर भेज सकता है। पैसे लो, इंजेक्शन लगवाओ और फिर अर्जेंटीना निकल जाओ। लेकिन इंजेक्शन में दवा नहीं, साइनाइड था। पीड़ित वहीं मर जाते, उनका सामान, पैसा सब डॉक्टर के पास रह जाता। शवों से भरे ट्रंक, तहखाने में गड्ढे, चूने से भरी खाइयां और चूल्हों से उठता धुआं। पड़ोसियों को सड़े मांस की गंध आने लगी। 11 मार्च 1944 को पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर मिला मौत का अड्डा, सूटकेसों में कपड़े, गहने और राख में मिले हड्डियों के टुकड़े। हर कोना किसी पीड़ित की चीख समेटे था। सबूतों के बावजूद पेतियो भाग निकला। 7 महीने तक छिपा रहा। 31 अक्टूबर 1944 को पेरिस मेट्रो स्टेशन पर पहचाना गया और गिरफ्तार हुआ। अदालत में उसने खुद को देशभक्त बताया, लेकिन जूरी ने उसे कातिल माना। सच छिप नहीं सका। पेतियो 26 हत्याओं के जुर्म में दोषी ठहराया गया, लेकिन लोगों का मानना है कि असली संख्या कहीं ज्यादा थी। 25 मई 1946 को उसे गिलिटिन पर ले जाया गया। उसके आखिरी शब्द थे, महाशयो, कृपया मत देखना, ये अच्छा दृश्य नहीं होगा। और फिर धारदार ब्लेड गिरा, जिससे इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि युद्ध की राख में कई राक्षस जन्म लेते हैं। मार्सेल पेतियो, डॉक्टर सैटन याद दिलाता है कि सबसे खतरनाक राक्षस नकली मुस्कान और डॉक्टर का कोट पहनकर आते हैं, और भरोसा कभी कभी सबसे घातक हथियार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगा होगी ये कहानी? अच्छा लगा तो लाइक करें, और हाँ, ऐसे ही रोचक और हॉरर कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।